तो हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पिछले पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट में हमने देखा था कि हमारे सीगल को उड़ना आ ही गया था और उस पार्ट की हैप्पी एंडिंग हो गई थी। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर जरूर देखो, उसमें मैंने उस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया है। मूविंग अहेड, आज हम स्टार्ट करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दूसरा पार्ट, जो कि है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ। और ये स्टोरी और कुछ नहीं बल्कि हमारे खुद के ऑथर के साथ हुई एक घटना है। तो बात ये थी कि हमारे ऑथर एक बार अपने प्लेन डकोटा DS-088 से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। शुरुआत में तो सब ठीक ही चल रहा था, पर अचानक से उनके सामने बहुत तेजी से थंडरस क्लाउड्स आ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भी हमारे ऑथर अपना प्लेन लेकर तूफान में घुस जाते हैं और फिर उनके प्लेन के ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो जाते हैं। पर फिर भी ऐसे तूफान में हमारे ऑथर को कोई हेल्प करने आता है। अब कौन था वो और क्यों उसने ऑथर को बचाया, यही सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और गाइस, एज ऑलवेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बूस्टर PDF का लिंक दिया हुआ है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलो एनिमेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। उस समय काफ़ी अंधेरी रात हो रही थी और आसमान में चांद चमचमा रहा था और दूर दूर तक एक भी बादल नहीं था। और हमारे ऑथर अपना प्लेन लेकर अपने घर इंग्लैंड जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस में काफ़ी अच्छी छुट्टियां बिताई थीं और अब वो इंग्लैंड जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब रात के करीब 1:30 हो रहे थे और नीचे स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और ये पूरा व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो मैं एक बार पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। फिर वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये है डकोटा DS-088, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। फिर उनको पेरिस कंट्रोल रूम से रिप्लाई आता है कि हेलो डकोटा DS-088, मैं सुन सकता हूँ। आप अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, ओवर। अब हमारे ऑथर का प्लेन काफ़ी पुराना सा था, वो बिल्कुल भी हाई टेक नहीं था। तो अब हमारे ऑथर सबसे पहले मैप चेक करते हैं, फिर वो कंपस भी चेक करते हैं और फाइनली वो अपने प्लेन का लास्ट फ्यूल टैंक स्विच ऑन करते हैं और अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं। फ्यू मिनट्स लेटर, तो इस वक्त हमारे ऑथर पेरिस से करीब 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे, पर सडनली काले काले स्टॉर्मी घने बादल उनके सामने आ जाते हैं और वो जल्दी से अपना फ्यूल चेक करने लगते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो उन बादलों के ऊपर से जा सकें, और ना ही इतना फ्यूल था कि वो उन बादलों के नीचे से जा सकें, क्योंकि वो उनके प्लेन का लास्ट फ्यूल टैंक था। अब जनरली अगर कोई नॉर्मल इंसान होता जिसके पास ऐसा पुराना सा प्लेन होता तो वो वापस पेरिस चला जाता, पर नहीं, हमारे ऑथर तो हैवी ड्राइवर थे, वो तो माउंटेन ड्यू पी कर आए थे। तो ये क्या करते हैं, एकदम सीधे उन स्टॉर्मी क्लाउड्स में घुस जाते हैं। पर भाई साहब क्यों? क्योंकि इन्हें तो आज ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था और किसी भी हालत में आज ही अपनी फैमिली से मिलना था। रुको, अभी आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो
और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए ADB को सब्सक्राइब कर लो। अब वो उन स्टॉर्मी क्लाउड्स में चले तो गए, पर अंदर एकदम घना अंधेरा था और तूफान में एंटर करते ही उनके कंपास की नीडल बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाती है और फिर ऑथर घबराते हुए आवाज लगाते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम। पर रेडियो भी पूरी तरह डेड हो चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह नीचे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और फ्यूल टैंक भी उनका लास्ट वाला बचा था। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो जाते हैं। पर तभी क्या होता है, उस काले घने अंधेरे वाले आसमान में उनको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखाई देता है। उस एरोप्लेन के ऊपर एक भी लाइट नहीं लगी हुई थी। इनफैक्ट वो प्लेन एक ब्लैक शैडो जैसा लग रहा था। उस एरोप्लेन के अंदर पायलट बैठा हुआ था, जो हमारे वाले पायलट को गेस्चर देता है कि वो उसको फॉलो करें। फिर हमारे ऑथर भी एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मानते गए और उसके पीछे पीछे चलते गए। करीब आधे घंटे तक हमारे ऑथर उस घने अंधेरे में उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते गए। तभी हमारे ऑथर ध्यान देते हैं कि उनका फ्यूल टैंक खत्म होने वाला है। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही वो अपना प्लेन उड़ा सकते थे। तो अब वो फिर से डर जाते हैं कि अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उनका प्लेन क्रैश कर जाएगा। पर फॉर्चुनेटली तभी सारा का सारा घना अंधेरा चला जाता है और उनके सामने 2 स्ट्रिप्स आ जाती हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि रनवे की स्ट्रिप्स थीं और नाउ ही बिकेम वेरी हैप्पी कि अब वो बच गए हैं और इजीली लैंड कर पाएंगे। तभी वो अपने आसपास में देखते हैं कि वो वाला ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया जिसने उनको इस तूफान से बाहर निकाला था। पर उनको ना तो कोई ब्लैक एरोप्लेन दिखता है और ना ही कोई पायलट। फिर वो अपने प्लेन की एकदम सेफ लैंडिंग कराते हैं और अब वो अपने डकोटा प्लेन से बाहर निकलते हैं। फिर वो उस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां उन्हें कंट्रोल सेंटर में एक लेडी मिलती है, जिनसे वो पूछते हैं कि मैं इस समय किस लोकेशन पर हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प करी थी। वो लेडी हमारे ऑथर को अजीब तरीके से देख रही थी और फिर वो काफी जोर से हंसने लगती है। नहीं सर, इस तूफान में और कोई प्लेन तो नहीं था। हमारे रडार सिस्टम में तो आपके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था। अब हमारे ऑथर भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे फिर उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था जिसने मेरी हेल्प करी और मुझे उस डरावने तूफान से बाहर निकाला था। और गाइस यहीं पर हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। और एंड होते होते एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना के भी चला जाता है। अब आप लोग ही कमेंट्स में बताओ कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और यार सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।